हेलो एवरीवन। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कोई भी महिला सिजेरियन से डिलीवरी कितनी बार करवा सकती हैं, वो कितने अटेम्प्ट्स ले सकती हैं सिजेरियन से डिलीवरी करवाने के लिए। मैं डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता's गायनी क्लिनिक, जयपुर। जैसा कि हम सब जानते हैं और जैसे हमें हमारे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जितनी बार भी सिजेरियन होते हैं उतना ही लेडी को रिस्क बढ़ता जाता है। अब ये रिस्क फैक्टर क्यों बढ़ता जाता है? हर ऑपरेशन, हर डिलीवरी, हर सिजेरियन डिलीवरी के बाद ऐसा क्या होता जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, जब हम सिजेरियन ऑपरेशन से पेट खोलते हैं तो अंदर कुछ आंतें होती हैं, पेशाब की थैली होती है, कुछ ओमेंटम, कुछ इंटेस्टाइन्स, कुछ रेक्टम, ये सब होते हैं। जितनी बार हम उनकी हैंडलिंग करते हैं या उनको हम हाथ लगाते हैं बेबी निकालने के लिए, जब हम काटते हैं अंदर टिश्यूज़ को, वो टिश्यूज़ आपस में चिपकने लग जाते हैं। जैसे पेशाब की थैली बच्चेदानी से चिपकने लग जाती है, या जो इंटेस्टाइन्स या आंतें होती हैं वो आपस में चिपकने लग जाती हैं, या वो सीधा बच्चेदानी पे चिपक जाती हैं। ये जो चिपकाव है, जिसको हम एडेशंस बोलते हैं, जितनी बार हम आंतें हैंडल करते हैं, जितनी बार हम सिजेरियन से पेट काटते हैं, उतनी बार वो इनका एडेशंस या उनकी चिपचिपाहट बढ़ती जाती है। तो जितनी बार हम ऑपरेशन करेंगे, हमें वो पहले उन चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा, और जब हम पेशाब की थैली को या आंतों को अलग करेंगे तो उसमें इंजरी होने के या ट्रॉमा होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हर सिजेरियन के बाद इनकी इंजरी बढ़ती जाती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी बार हमने बच्चेदानी पे टाँका लगाया है, जो आवलनाल होती है, प्लेसेंटा होती है, जो माँ के गर्भ से जो बच्चे को पोषण मिलता है, जिस चीज़ से, वो उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। वो प्लेसेंटा की जो लोकेशन है वो कई बार नीचे आ जाती है, मतलब वो बच्चेदानी में नीचे सेट हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चेदानी से गहरा चिपकाव हो जाता है उसका, जिसको हम प्लेसेंटा इंक्रीटा, एक्रीटा, पर्क्रीटा भी बोलते हैं, और जो प्लेसेंटा लो लाइंग हो जाता है उसको प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। ऐसे में जब हम ऑपरेशन से बेबी को निकालते हैं, उसके बाद जब हम आवलनाल को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं बच्चेदानी से, तो उसमें कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बच्चेदानी प्रॉपर सिकुड़ नहीं पाती, और ब्लीडिंग के बढ़ने की वजह से माँ को रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी बार भी हम बच्चेदानी पे टाँका लगाते हैं, बच्चेदानी को चीरा दे के बेबी को बाहर निकालते हैं और फिर हम उसको वापस सूचर करते हैं, तो वो जो साइट है वो वीक हो जाती है, वो पॉइंट वीक हो जाता है, और कई बार वो 7th 8th मंथ में ही बच्चे के ज़ोर से या पानी के ज़ोर से वो चीज़ वहाँ से खुल जाती है, वो पुराने टाँके वहाँ से खुल जाते हैं। तो इससे बेबी की प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, और इस प्रक्रिया को यूट्राइन रप्चर या बच्चेदानी का फूटना भी कह सकते हैं। इसके चांसेस बढ़ते जाते हैं जितने नंबर ऑफ सिजेरियन बढ़ते जा रहे हैं। 2 सिजेरियन के ऊपर जब हम तीसरा चौथा अटेम्प्ट करते हैं, उसमें यूट्राइन रप्चर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। चौथी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चेदानी से पहले हम पेट पे जो चीरा लगाते हैं, एब्डोमिनल वॉल पे जो चीरा लगाते हैं, उस पे भी जितनी बार चीरे लगते जाएंगे पेट पे, वो जो पॉइंट है ऊपर, जो हमारे एब्डोमेन का जो पॉइंट है, पेट का जो पॉइंट है, वो पॉइंट भी ऊपर से स्किन से मसल की तरफ भी वीक हो जाता है। और इससे क्या होता है, आपने सुना ही होगा कि हर्निया के चांसेस बढ़ते जाते हैं। मतलब जो अंदर की इंटेस्टाइन्स हैं, आंतें हैं, ये वो चीज़ें भी कई बार बाहर आने लग जाती है। तो इस तरह से वो पॉइंट वीक होता जाता है। तो जितनी बार हम पेट पे चीरा लगाते जाएंगे, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाता है हर्निया का। तो अल्टीमेटली कितने अटेम्प्ट हमें लेने चाहिए? 2 सिजेरियन तो हम यूजुअली करते ही हैं, पर कई बार हमें तीसरा सिजेरियन भी करना पड़ता है, वो बहुत सारे कारणों की वजह से। तो 3 अटेम्प्ट्स तो हम ले सकते हैं। वहाँ तक तो बहुत चीज़ें हैंडल करी जा सकती है। पर अगर 3 से ज़्यादा सिजेरियन हमने करे, तो यही आंतों की इंजरी होना, पेशाब की थैली की इंजरी होना, या पेट का हर्निएशन होना, या यूट्राइन रप्चर होना, या प्लेसेंटा की लोकेशन सही नहीं होना, इन कारणों की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। माँ और बच्चे दोनों के खतरे बढ़ते जाते हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश यही करें कि 3 सिजेरियन तक ही अटेम्प्ट लें। और फिर भी अगर कोई हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके हम चौथा 5वां हमें सिजेरियन करना पड़ता है,
तो वो मदर के और बेबी के रिस्क पे उनको एक्सप्लेन करके हम वो ऑपरेशन सही सफल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कोई भी 2 सिज़ेरियन के बीच में एटलीस्ट हमें साल भर का, एटलीस्ट 12 मंथ्स का हमें गैप रखना चाहिए, ताकि जो पहले ऑपरेशन से जो टिश्यूज़ में जो इंजरी हुई है, पुराने जो हमने कट लगाया है, वो जितना मैक्सिमम ठीक हो सके उतना वो ठीक हो जाए। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।